हे गाइस, व्हाट इज अप पीपल, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफिसर वेदांतो। कैसे चले बच्चों जिंदगी? कैसे हो मेरे शेरों शेरनियों? वेलकम टू अ धमाकेदार सेशन। हर एक बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है कि इस साल का सिलेबस क्या है। और मैंने बच्चों को साल के एंड में भी ये पूछते हुए सुना है कि भाई साहब सिलेबस क्या है बता दो, है ना। तो क्लास 10 साइंस का सिलेबस वो क्या है वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। और कौन कौन से टॉपिक्स डिलीटेड हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आगे जाकर आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो पढ़ाई करते वक्त। क्योंकि जब मैं सेशन लेता हूं पूरे साल में, मेरे को जब मैं पढ़ाता रहता हूं बच्चे बोलते रहते हैं सर ये तो डिलीटेड है, अरे सर ये है क्या, अरे नहीं था, अरे। तो ये सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो ये आने वाले नेक्स्ट 10 मिनट में मैं आपको पूरी क्लैरिटी दे दूंगा। इसमें मैं पूरा साइंस कवर कर रहा हूं, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों कवर्ड है इसमें। मैथमेटिक्स का सेशन ऑलरेडी हमारे हर्षु बाबा सर ने ले लिया है, ठीक है। एसएसटी इंग्लिश नेक्स्ट वीक हो जाएंगे, तो चिंता बिल्कुल मत करना, ठीक है बेटा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ इन केस यू आर न्यू। नहीं किया अब तक तो भाई क्या कर रहे हो, है ना। और आपको पता है कि मेरे सेशन में आ रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बल्ले बल्ले बोलना है आपके चैट पर अभी के अभी। और जाने से पहले एक प्यार छोड़कर जाना। जैसे कहते हैं ना कि भाई थेड़ा है पर मेरा है कुरकुरों के लिए, तो वैसे हम अपने आप इस सेशन के लेंगे। छोटा सा सेशन है लेकिन अपना सेशन है, धमाकेदार सेशन है, ठीक है। तो चलो फिर शुरू कर लेते हैं। आ जाओ भाई साहब। नमस्ते सबको, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, लेट्स गेट अहेड। तो मैं आपको ये बात बहुत क्लियरली बता देता हूं कि ये जो पूरा सेशन है वो 2022 और 23 सीबीएसई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे बेस्ड है। सीबीएसई ने पिछले साल रिडक्शन की थी सिलेबस की, ठीक है। 30% सिलेबस रिड्यूस डाउन हो गया था लास्ट ईयर। तो मैं आपको अगर इसकी पीछे थोड़ी सी कहानी बताऊं, ये सिलेबस रिडक्शन का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ है कोविड के टाइम से, है ना। 2019 में जब कोविड आई थी, 19, 20 और 21 में आपका सिलेबस रिड्यूस डाउन हुआ था, कम हुआ था, है ना। तब शायद आप लोग 10th ग्रेड में नहीं होंगे, तब शायद आप लोग 8th ग्रेड में होंगे, फिर पिछले साल 9th ग्रेड में आ गए, अब 10th ग्रेड में आए हुआ, है ना। तो जब पहली बार कोविड आई थी, आई थिंक दिस वाज द सिनेरियो। आप लोगों का सिलेबस रिड्यूस डाउन नहीं हुआ होगा, लेकिन जब आप 9th में थे तब आपका सिलेबस वापस, पिछले साल आप 9th में थे तो पिछले साल तो 9th में सारा का सारा सिलेबस आ चुका था। 10th में इस साल भी सिलेबस रिड्यूस्ड ही है। पिछले साल कोई भी एडिशनल टॉपिक्स सीबीएसई ने नहीं दिए थे, तो 30% का रिडक्शन का सिलसिला कंटिन्यू हो रहा है इस साल भी, जब तक सीबीएसई खुद आकर ये ना कह दे कि हम थोड़ा और कम कर देते हैं या तो बढ़ा देते हैं। तो अगर आप मुझसे पूछो कि क्या सीबीएसई की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट है, क्या सीबीएसई बोल रहा है कि नहीं आपके सिलेबस रिड्यूस डाउन होंगे, तो जवाब है नहीं। अब तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट सीबीएसई के साइड से नहीं आया है। लेकिन हाँ, इंटरनेट में बहुत रूमर्स फैली हुई हैं कि इस साल सीबीएसई सिलेबस को और कम कर रहा है। तो हो सकता है कि भाई अगले महीने मैं आकर ये सेशन दोबारा ले लूं आपके लिए और यहां पे लिखा होगा एज पर 23-24 सीबीएसई नोटिफिकेशन। हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन तब तक आप अपना सिलेबस को ये मानते हुए चलेंगे, ठीक है। अब आखिरी बात, मैंने ये भी देखा है कि लेटेस्ट जो एनसीईआरटी के बुक्स आ रहे हैं उनमें दिख रहा है ऑलरेडी कि कुछ चेंजेस है, कुछ सिलेबस रिड्यूस्ड है। स्पेशली मैथमेटिक्स के बारे में बहुत ज्यादा फैली हुई हैं खबरें। तो देर आर 90% पॉसिबिलिटी कि इस साल सिलेबस में यहां वहां कोई ना कोई सब्जेक्ट में रिडक्शन हो सकता है, और ना ही सिर्फ क्लास 10 के लिए, क्लास 9 से 12 तक के लिए हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज हैं, तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा इन चीजों को जानने के लिए। तो ये आपको समझ में आ गई बात। अब भरोसा करो कि क्या है सिलेबस। आगे बढ़ते हैं। सिलेबस आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का ये सारे चैप्टर्स अगर आप देखोगे ध्यान से, सो विल फाइंड आउट कि आपका पूरा का जो क्या कहते हैं फिजिक्स है वो बंधा हुआ है लाइट चैप्टर, ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ये 4 आपके चैप्टर्स हैं। इनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रिडक्शंस हैं, वो आपको बताऊंगा। सीबीएसई में आपका 5वां चैप्टर भी होता था फिजिक्स में, जो इस साल नहीं है, पिछले साल भी नहीं था, इस साल भी नहीं है। वो क्या है बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन 5 चैप्टर्स होने चाहिए थे, नहीं है, सिर्फ 4 चैप्टर्स है फिजिक्स में। केमिस्ट्री की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये आपके 4 चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री में भी 5 चैप्टर्स हुआ करते थे, आखिरी चैप्टर हुआ करता था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, बहुत अच्छा चैप्टर था।
आपके फ्यूचर 11 12 ग्रेड्स में बहुत काम आने वाला चैप्टर था, लेकिन सीबीएसई वालों ने निकाल दिया, जिसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा 11th एंड 12th में। यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस रिडक्शन इन योर फ्यूचर ग्रेड्स। सोर्सेस ऑफ एनर्जी ओके, नो कॉन्सिक्वेंसेस, बट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन डेफिनेटली गुड अमाउंट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं कि पीरियोडिक टेबल दिखता कैसे है, तो हाइड्रोजन, हीलियम वगैरह सारे एलिमेंट्स के आप चीजें कैसे जानोगे, प्रॉपर्टीज कैसे जानोगे, वो तो आपको बहुत पसाएगा 11th एंड 12th बेटा। तो अगर मौका मिले और वक्त मिले तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के सेशंस हमने बनाकर रखे हैं, कम से कम 1 शॉर्ट वीडियोस देख लेना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ताकि आपको आइडिया जरूर रहे, इसको मिस आउट मत करना। बायोलॉजी की बात करते हैं, लाइफ प्रोसेस आपका पहला चैप्टर बायोलॉजी का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेकंड चैप्टर, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस तीसरा चैप्टर, हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन चौथा चैप्टर, आवर एनवायरनमेंट पांचवा चैप्टर, एक और चैप्टर था इसके बाद जो था मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। 6 चैप्टर थे आपके बायोलॉजी के, जिसमें से 6th चैप्टर अगेन सिलेबस के बाहर नहीं है, कुछ स्पेशल किया गया है इसके साथ, वो क्या है आपको बताएंगे कुछ देर में, ठीक है। लेकिन सिलेबस रिडक्शन हुआ है बायोलॉजी में काफी ज्यादा, क्योंकि बायोलॉजी में सबसे ज्यादा चैप्टर्स हैं क्लास 10th के साइंस में, तो उसके सिलेबस में भी सबसे ज्यादा रिडक्शन भी है। 30% बायोलॉजी में बहुत सारी चीजें नहीं है, वो आपको बताऊंगा क्या क्या नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये है आपकी ओवरऑल चैप्टर्स, ये है आपका ओवरऑल 3 मेजर सब्जेक्ट साइंस के अंदर, और ये है इनकी कहानी। अब देखते हैं 3 चीजें। पहला, सर कौन कौन से चैप्टर्स पूरे डिलीटेड हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पार्शियली डिलीटेड हैं, और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो वो डिलीट में गए हैं, और आखिरी ये जो आपने बायोलॉजी का 6वां चैप्टर के बारे में बताया वो क्या है बताते हैं, ध्यान से देखो भी, ठीक है। बस 5 मिनट और सेशन खत्म। पहला, डिलीटेड टॉपिक्स क्या हैं ये देखिए। कंप्लीटली डिलीटेड चैप्टर्स आपके हैं 2, कौन कौन से हैं। पहला है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो मैंने बताया था केमिस्ट्री का, आपका कंप्लीटली डिलीटेड चैप्टर है, ठीक है। कंप्लीट डिलीटेड चैप्टर है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स। कहां से है, ये आपका केमिस्ट्री से है, ये पूरा का पूरा चैप्टर डिलीटेड है, इसमें से कोई भी टॉपिक नहीं आ रहे, पूरा चैप्टर डिलीटेड है, तो पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। दूसरा, फिजिक्स से जो मैंने कहा था सोर्सेस ऑफ एनर्जी भी कंप्लीटली डिलीटेड है, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी भी कंप्लीटली डिलीटेड है, ये नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। तीसरा, एक और चैप्टर है जो डाउटफुल है, इसलिए मैंने यहां पर छोड़ा हुआ था कि देखो बायोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर था ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ये जितना मेरे को याद है पिछले साल नहीं था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाज नॉट देयर लास्ट ईयर, तो इस साल होगा नहीं होगा ये डाउटफुल है। आप एक काम करना, आप रिसर्च करना कि ये बायोलॉजी का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन है कि नहीं, और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, ठीक है। थोड़ी मेहनत आप भी कर लो, आप भी ढूंढो, देखते हैं, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज वन चैप्टर विच आई वांट यू गाइस टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि है कि नहीं इस साल बायोलॉजी का, ठीक है। तो लेकिन केमिस्ट्री में और फिजिक्स में ये दोनों चैप्टर्स डिलीटेड है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पार्शियली डिलीटेड चैप्टर्स की, जो पूरे डिलीटेड नहीं है लेकिन पार्शियली कुछ टॉपिक्स उन चैप्टर्स में डिलीटेड है। सबसे पहला चैप्टर ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जो आता है आपके फिजिक्स से, ठीक है। इसके अंदर एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपका एक फिनोमिना है, एक टॉपिक है इसमें आपके फिजिक्स में, जिसका जो एप्लीकेशंस है वो डिलीटेड है, ठीक है। इन एक्सप्लेनिंग कलर चेंज ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट, सिर्फ ये टॉपिक डिलीटेड है। बहुत बच्चे आगे जाकर कहेंगे सर एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन डिलीटेड है, नहीं है, वो सब कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड में स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एप्लीकेशन, और यही स्पेसिफिक एप्लीकेशन डिलीटेड है, बाकी सब कुछ आपके सिलेबस में है, ठीक है। चाहे वो ह्यूमन आई के पार्ट्स एंड फंक्शन हो, डिफेक्ट्स ऑफ विजन हो, है ना, उसके बाद फिर आती है आपकी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, उसके बाद फिर आती है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का ये एप्लीकेशन डिलीटेड है, बाकी सारा चैप्टर आपका है, ठीक है। फिर वही फिजिक्स में एक और चैप्टर आती है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आप देखोगे, ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपकी ये टॉपिक्स डिलीटेड है, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ये 5 चीजें डिलीटेड हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, सर्कुलर लूप, सोलिनॉइड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल,
ये सारे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये सारे टॉपिक्स हैं, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स भी है, लेकिन ये सारे टॉपिक्स डिलीटेड है। क्लैरिटी मिल गई? ठीक है, तो ये मैग्नेटिक एफर्ट से करंट से डिलीटेड है। अब फिजिक्स में सर कुछ और डिलीटेड है? नहीं, फिजिक्स में लाइट चैप्टर पूरा है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पूरा है, सिर्फ ह्यूमन एंड द कलरफुल वर्ल्ड और मैग्नेटिक इफेक्ट से टॉपिक्स डिलीटेड है। ठीक है, चलो, और सोर्स ऑफ एनर्जी पूरा चैप्टर डिलीटेड है ना। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी में हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन जो टॉपिक है, अगर आप देखोगे तो उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एवोल्यूशन 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 एवोल्यूशन। तो बेसिकली हेरिडिटरी एंड एवोल्यूशन में पूरा एवोल्यूशन का टॉपिक डिलीटेड है। समझ गए? ये आपके बायोलॉजी में हो रहा है। बायोलॉजी में हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में सिर्फ हेरिडिटी पार्ट है, एवोल्यूशन पूरा डिलीटेड है। और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वो तो आप ढूंढकर बताओगे ना। समझे? बात क्लियर हो गया? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। ठीक है, तो केमिस्ट्री पे वापस जाते हैं। केमिस्ट्री में देखते हैं कि भाई क्या डिलीटेड है। केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन इक्वेशन पूरा चैप्टर आ रहा है, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पूरा चैप्टर आ रहा है। ठीक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पूरा चैप्टर आ रहा है, कार्बन एंड कंपाउंड्स पूरा चैप्टर आ रहा है। सिर्फ केमिस्ट्री में वो जो 5वां चैप्टर था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो मेजर चैप्टर था, वो पूरा निकाल दिया गया। ठीक है, बढ़िया। ओके भाई साहब, अब आगे बढ़ते हैं टू दी, अरे खत्म, हाँ ये आखिरी चीज मैंने बोला था, बायोलॉजी का 6वां चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए नहीं है। क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन में या तो आपके स्कूल के फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में ये चैप्टर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर का इस्तेमाल इंटरनल असेसमेंट के लिए होगा। हो सकता है कि आपके जो टीचर्स हैं वो इनके ऊपर कोई प्रोजेक्ट आपको दें, कोई असाइनमेंट आपको दे, या तो कोई और एक्टिविटी करवाए, ये हो सकता है। लेकिन ये इस चैप्टर से जो सवाल है वो बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस इज ओनली फॉर इंटरनल असेसमेंट फ्रॉम योर स्कूल, नॉट फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया सबको? दिस इज वॉट योर एंटायर क्लास एंड सिलेबस इज गाइस। अगर आपको इस बात से कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे बताइएगा कमेंट में। ठीक है, तो कमेंट में मैंने आपको एक चीज पूछी है ऑलरेडी कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्या फ्यूचर है, वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और दूसरा मुझे ये भी बताइएगा कितने बच्चे चाहते हैं कि सिलेबस और रिड्यूस हो, तो क्यों? और अगर चाहता है कोई बच्चा कि सिलेबस ना रिड्यूस हो तो क्यों? अगर आप मेरी बात पूछो तो मैं बोलूंगा यार सिलेबस रिडक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आपका घाटा होगा 11th एंड 12th में अगर 10th में आकर सिलेबस रिड्यूस होता है तो। वो भी छोड़ो, फ्यूचर में घाटा होगा यार, नॉलेज गैप आ रहा है ना आपके दिमाग में, बहुत सारी चीजें नहीं पता चल रही हैं आपको जो गलत है। समझ रहे हो? तो मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। हाँ, 10th में एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है बिना सिलेबस रिडक्शन के भी आगे बढ़ने में, क्योंकि ऑलरेडी ये जो सिलेबस है वो 30% रिड्यूस्ड है। और कम करना, आई डोंट थिंक इट दैट्स फुलफिलिंग एनी पॉइंट, है ना। तो आप बताइए मुझे आपको क्या लगता है कमेंट्स में, और वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल राइट नाउ। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं, 9th and 10th चैनल हर साल 100%, 99.99.8, 99.765 ऐसे बच्चों का लाता रहा है, लाखों बच्चों का लाता रहा है। तो पूरा भरोसा करिए और हर सेशन पे भाग लीजिए। हर सेशन कैसे पता चलेगा? सब्सक्राइब करोगे तो पता चलेगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है मुन्ना, बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अंटिल दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ। पीस पीपल, और एक थंडर हाईफाई हो जाए। पीस।